हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वे हैं भगवान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आशुवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या क्या। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम। सहजानंद रहूं अभिराम। सहजानंद जी वर्णी, उनका एक लेख मेरे सामने आया है। देखिए, पढ़ते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक लेख है और हमारी आंखें खोल देने वाला ये लेख है। देखो भाई, और जीवों की अपेक्षा हम और आपने कितनी बुद्धि पाई है, कितना ऊंचा दिमाग पाया है, कितने अच्छे विचार पाए हैं, कितना अच्छा ज्ञान पाया है, कितनी अच्छी सद्बुद्धि पाई, और फिर भी अपने जीवन को अगर हम सफल ना बना सकें तो मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। अब ये सफलता का पैमाना जो लौकिक जीवन में हम जिसे सफलता मानते हैं कि मान सम्मान, दौलत, शोहरत, परिवार, सुख समृद्धि, घर मकान दुकान, वो नहीं। अरे, मनुष्य जीवन की सफलता एकमात्र इसमें है कि ये भवों का अभाव करने के लिए मिला है। यानी इस भव में हम वो पुरुषार्थ जागृत कर सकें कि हमारे भवों का किनारा जल्दी ही निकट आ जाए। समझ में आया? फिर भी अपने जीवन को अगर हम सफल ना बना सकें तो ये मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। वह जीवन पशुओं के समान है यदि हम अपने जीवन को सफल ना बना सकें। यदि अपने जीवन को सफल ना कर सके तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और पूर्ण शांति, पूर्ण सुख किसमें है? कि निराकुलता में है। निराकुलता का मतलब निकषाय पने में है। जब ये सारी कषायें शांत हो जाएंगी, शांत से मतलब अभाव हो जाएगा, तो अपने आप ही अनंत सुख पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो कैसे प्रकट होगा? जब मैं अपने सुख स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की ओर दृष्टि करूंगा, उसका महत्व समझूंगा, उसका महात्म्य समझूंगा। अरे, उसी में रम जाऊंगा, जम जाऊंगा, समा जाऊंगा। समझ में आया? और हम क्या करते हैं कि हम इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हैं। कौन सी इच्छा? जो लौकिक सुख पाने की जो इच्छा है ना, एक्चुअल में क्या है कि हमें सुख का स्वरूप, सच्चा स्वरूप नहीं मालूम। हम लौकिक सुख को ही सुख मान बैठे हैं और इसी वजह से हम सुख बाहर ढूंढते हैं। और उस सुख को पाने की जो इच्छा होती है, वो इच्छाओं की पूर्ति हो जाने पर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन कदाचित 10 में से कोई एक आध इच्छा पूरी हो जाए और फिर भी गम नहीं खाता। निरंतर इच्छाएं ही उत्पन्न किया करता हूं, तो इच्छाओं के कारण ही क्या होता है कि उन्हें क्लेश मिलता है। अरे भैया, तो इन इच्छाओं को अपने ज्ञान से ही मिटा दो ना। यानी ऐसा करो कि इच्छाएं आए ही नहीं, उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि भोगों से तो इच्छाएं कभी मिटती नहीं हैं, क्योंकि भोगों से तो दुख ही रहते हैं। और जब इच्छाएं तेज होंगी तभी भोग होगा। भोग होने से ही अधिक इच्छाएं और बढ़ेंगी। अरे, इच्छाओं की ओर जाएंगे तो इनका फल दुख ही है। अगर इच्छाओं को बाहर कर दें तो दुख दूर हो जाएंगे।
इच्छाओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हम वस्तु का सही स्वरूप समझें, वस्तु स्वरूप समझें, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करें, ज्ञान करें। मेरा कहीं भी कुछ नहीं है परद्रव्यों में, मेरा परभावों में कुछ नहीं है, किसी से, किसी में, किसी के कारण कुछ नहीं मिलता। मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ, आनंद का भंडार हूँ, चिदानंद का भंडार हूँ। अरे मैं स्वयं चिदानंद हूँ। अगर ये वाली भक्ति हो ना प्रभु की, तो ये सच्ची भक्ति है, और ये सच्ची भक्ति ही क्लेश को दूर करने का कारण है, इच्छाएं मिट जाने का कारण है। इन इच्छाओं को दूर करने का कोई अन्यत्र उपाय नहीं है। किसी ने कोई काम किया तो वह जीव जैसे काम को करेगा वैसे ही उसकी उत्कंठा रहेगी। उन कामों के कदाचित हो जाने पर भी कुछ और करने की अभिलाषा जागती है। इस कारण यह बात तब तक ठीक रही जब तक कि किसी का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही पूरा हो जाता है तो भी उसे शांति नहीं मिलती, और जब तक पूरा नहीं होता है तब तक भी शांति नहीं मिलती। तो भैया शांति मिलती कैसे है? कि शांति तब मिलती है जब कुछ करना बाकी ना रहे, यानी कृत्यपना। और किसका कृत्यपना हो गया? ये केवली का, सिद्धों का। समझ में आया भैया? इससे ये साबित होता है कि काम पूरा किसी से नहीं होता, कभी नहीं होता। मोह अवस्था में काम किसी भी हालत में पूरा नहीं हो ही नहीं सकता है। एक बार क्या हुआ, एक किंवदंती है, लेजेंड है ना, स्टोरी है केवल, कि नारद जी सैर करने के लिए नरक गए। वहां उनको खड़े होने तक को जगह नहीं थी, इतने जीव नरक में भरे पड़े थे, और उनको भीड़ की वजह से खड़े होने तक की जगह नहीं मिली। जैसे कि कभी जेल में रहने तक की गली नहीं मिलती ना, वैसे ही नारद जी को वहां पर खड़े रहने तक को जगह नहीं मिली। वहां से वे भागे और ऊर्ध्वलोक की सैर करने गए। ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्गलोक की सैर करने गए। वहां पर बैकुंठ में देखा कि अकेले विष्णु जी महाराज बैठे हैं। नारद बोले, हे प्रभु, आप तो बड़े ही पक्षपाती हैं। नरक में तो सारे के सारे जीव भेज दिए और यहाँ सारा बैकुंठ खाली पड़ा है। तो विष्णु जी बोलते हैं, हम पक्षपाती नहीं हैं। अरे यहाँ कोई आता ही नहीं है। यदि कोई आता हो तो इजाजत है कि तुम उसे ले आओ। वह खुश होकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आए और सोचने लगे कि किसे लिया जाए। मार्ग में कोई बूढ़ा आदमी मिला और सोचा, अरे यह तो मरना ही चाहेगा, इतना बूढ़ा हो गया तो इसे ही ले लेता हूँ। नारद ने उस बूढ़े आदमी से कहा, चलो हम तुम्हें स्वर्ग ले चलें। सब लोग जानते हैं कि मरे बना स्वर्ग नहीं मिलता। तब वह बूढ़ा बोला, अरे क्या मैं ही मिला हूं तुम्हें मरने के लिए? मैं नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे को जाकर ले लो। फिर एक जवान मिला, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखा दूं। अरे हद हो गई, अभी तो लड़की की शादी पड़ी है, दुकान खोलनी है, बंदोबस्त करना है, सारे मतलब इस तरह से सारे जवानों ने भी मना कर दिया। अब किससे कहें? चलो एक काम करते हैं, बच्चों के पास चलते हैं, शायद बच्चों में से कोई तैयार हो जाए। तो एक मंदिर के चबूतरे पर 18-19 साल का एक लड़का है ना, तिलक लगाए बैठा था। तो नारद जी बोले, चलो आज हम तुम्हें बैकुंठ की सैर कराएं। वो लड़का बैकुंठ जाने को तैयार हो गया। नारद ने कहा कि वहां चलने के लिए सारे झंझट त्यागने होंगे। वह बोला, अरे हमारी तो सगाई हो रही है, कल बारात आएगी, नाते रिश्तेदार भी आ रहे हैं, और आप कृपा करके एक काम करिए, 4-5 साल बाद आइए, उसके बाद चलेंगे। अब उसका विवाह हो गया। 5 साल बाद नारद जी फिर आए। वो क्या क्या कहता है कि महाराज, अभी तो मेरा 1 साल का बच्चा है, उसे खिला पिला तो लें। आप एक काम करो, 4-5 साल बाद फिर आना। 5 साल बाद फिर नारद जी आए। बोले, चलो बेटा अब तो बहुत टाइम हो गया। तो क्या कहता है वो आदमी, महाराज अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसे पढ़ा तो लूं,
हैं, योग्य तो बना लूं, कम से कम अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। फिर आपसे निवेदन है कि आप एक काम करना कि वो अभी 5 साल का है, 6 साल का, आप 20 साल बाद आना, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। 20 साल बाद नारद फिर आए। बेटा अब तो चल लो। क्या महाराज आप क्या बातें करते हो? आप देख नहीं रहे हो कि लड़के की सगाई हो रही है? हैं? अब कम से कम उसकी शादी हो जाए, उसके अपने नाती को मैं देख लूं। तो आप एक काम करो, 10, 12, 15 साल बाद आ जाना, फिर चलेंगे। फिर नारद जी आए 10, 15 साल बाद। बेटा अब तो चल लो। महाराज बड़ी मुश्किल से धन कमाया है, ये करोड़ों की संपत्ति जोड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा जो पुत्र था ना, वो कपूत निकल गया, और नाती उससे भी अधिक अधिक कपूत निकला। अगर मैं चलूं तो सारी संपत्ति बर्बाद कर देंगे ये दोनों। तो महाराज कृपा करके आप अगले भव में आना, अभी तो मुझे यहाँ की संभाल करनी है। आहा, अब क्या हुआ कि वह मर गया, और मरकर उस घर की कोठरी में सांप हुआ, जिसमें वह अपनी संपदा को रखता था, अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखता था। अब वहां भी नारद पहुंचे कि बेटा अब तो चलो, अब तो दूसरा भाव आ गया। तब वह सांप फन उठाकर कहता है, महाराज यहाँ पर पता है धन गड़ा पड़ा है, अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करता ना तो सारी संपदा बर्बाद हो जाएगी। वो समझ गए। नारद जी विष्णु भगवान के पास आके बोले, महाराज मेरी ही मति फिर गई थी, मेरी ही गलती थी जो मैंने कहा कि आप किसी को नहीं बुलाते। मैंने इतनी कोशिश की, बच्चे बूढ़े जवान सबसे कहा, यहाँ तक कि त्रियंचों से भी कहा, लेकिन यहाँ तो कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। क्या समझ में आई बात? कि किसी का कोई काम पूरा नहीं होता, किसी की कोई बात पूरी नहीं होती। किसी का बच्चों में मोह है, कोई कहता है कि 5 साल बाद जाएंगे, और 5 साल भी हो जाते हैं ना, तो भैया तब भी काम पूरा नहीं होता, क्योंकि विषयों की आसक्ति तो मिट नहीं सकती जब तक कि ये मोह है। इस तरह यहाँ कोई आने को तैयार नहीं होता। बताओ तो सही, किसी का काम आज तक पूरा हुआ है क्या? अब ये इच्छा है, अब ये इच्छा है, अब फलानी इच्छा है, अब दिमागी इच्छा है। जिंदगी अगर इच्छाओं से ही बिता दी जाए तो ये मनुष्य भव पाना तो व्यर्थ रहा है। इतनी दुर्लभता से ये मनुष्य भव मिला है, और हम इसमें क्या करते हैं, इन लौकिक इच्छाओं की पूर्ति में ही पूरा गवा देते हैं। अरे कुछ करना है तो अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने स्वरूप को देखो, अपने गायक भगवान आत्मा से चित्त लगाओ। जिनेंद्र भगवान ने जिसका आश्रय लिया, अरे उसका आश्रय लो, उसका अवलंबन लो, और अपने आनंदमय प्रभु की भक्ति में लीन रहो। अपने में अपने आप जो सुख अंदर भरा पड़ा है, उस सुख का भोग करो, उस सुख को देखो और सुखी हो जाओ, क्योंकि किसी अन्य से सुख की आशा रखना मात्र व्यर्थ है। देखो, अब ये जो बातें हैं ना, कि देखो करना और हटाना, ये दोनों बातें दुनिया के अंदर हैं। करना तो होता है नाना तरह का, और हटाना होता है एक तरह का। हटने के कोई बहुत सारे प्रकार नहीं हैं, लेकिन करने के अनेक प्रकार हैं। कोई काम करने को पड़ा हो और करे, कोई करे किसी प्रयास से, कोई करे किसी कोशिश से, कोई करे किसी मेथड से, ठीक है। लेकिन अगर उसी काम को हटाना हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल से हटा दो। समझ में आ गई ना बात? ऐसे ही प्रवृत्तियों के नाना रूप है, और निवृत्ति का केवल एक रूप है ना। करना तो नाना तरीके से है, यानी नाना का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से है, लेकिन आलस्य ना होना, प्रमाद ना होना, सब कार्यों से विरक्त होना, सबका एक ही किस्म है, सबकी एक ही किस्म है। अभी साधुओं में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के भेष हैं, कोई साधु, अब मैं ये अन्य मति की बात कर रहा हूँ, अपने जैन साधुओं की बात नहीं कर रहा। कोई साधु जटाधारी है, कोई साधु डंडा लिए है। वो अभी कुंभ हुआ था ना, कुंभ का मेला, वहां पे नागा बाबा कई आए थे, भस्म लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, अन्य अन्य प्रकार के जो नाना रूप बन गए हैं। साधु रूप बन गए हैं नहीं, बन गए हैं। प्रवृत्ति में तो साधुता है नहीं। अरे साधु का मतलब होता है साधक,
जो अपने साध्य को साधे वो साधु होता है। साधु का तो केवल एक काम है, निवृत्ति करना। निवृत्ति को ही साधुता कहते हैं। घर से प्रेम ना रहे, घर से हट गए, धन वैभव से हट गए, कई प्रकार के खाने पीने से हट गए। अरे भाई, किसी किसी का तो ये खाना पीना भी छूट जाता है? कपड़े भी छोड़ दिए, बहुत बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन यह निवृत्ति क्या है? ये सिर्फ ये निवृत्ति साधुता नहीं है कि इन सब को छोड़ के मिथ्यात्व तो अभी गया नहीं और मिथ्यात्व को ही ग्रहण किए हुए हैं। भैया ये छल है, ये साधुता नहीं है। समझ में आई ना? साधु के भेष अलग अलग तरीके के नहीं होते। राग नहीं छलकता हो, राग में प्रवृत्ति नहीं होती हो, अरे दूसरी चीजों को हटाना ही बना रहे। मतलब जो ये राग मेरे में नहीं है, तो ये जब नहीं है और इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाता है तो वो राग भी उत्पन्न नहीं होता, वो वीतरागता, उसी का नाम साधु है, उसी का नाम साधुता है। समझ में आया? यानी प्रवृत्ति के तो नाना रूप हैं, लेकिन निवृत्ति का एक रूप है। अब ये देख लो कि दंड फंद में शांति मिलती है या सबसे हटकर रहने में शांति मिलती है। हमने सुना है ना लौकिक में भी कि आप अगर किसी दंड फंद करते हो तो आपको हमेशा डर लगा रहता है। एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को सच करने के लिए दुनिया भर के झूठ बोलने पड़ते हैं, और कितनी कितनी आकुलता होती है, कितनी आकुलता होती है। अरे शांति चाहिए तो भगवान का सच्चा स्वरूप समझो। क्या स्वरूप है भगवान का? कि भगवान का स्वरूप है केवल केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानानंदमय रहना, मात्र ज्ञानानंदमय रहना, सबसे जुदा रहना। और जुदा का मतलब सिर्फ परद्रव्य नहीं, ये जो पर भाव है ना, पर द्रव्यों में आसक्ति है, वो उससे भी जुदा रहना। देखो बापू, केवल भगवान के एक विश्वास पर ही नहीं रहोगे तो जगह जगह भटकोगे, ठोकर खाओगे। अब गांव देहातों में देख लो ना कि एक गांव से दूसरे गांव में जाओ तो मान लो सतगवा से लड़वारी जाओ तो रास्ते में कम से कम जो है, अब ये नाम लिए हैं उन्होंने गांव के, कि कम से कम 15-20 चबूतरे मिलेंगे। जैसे ए गांव से बी गांव गए और वहां 15-20 चबूतरे मिले, ठीक है। कोई दूल्हा जाए तो 17 जगह सर पटकेंगे। मतलब कौन से चबूतरे? मंदिरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि साहब इस मंदिर में भी ढोक दे दो, उस मंदिर में भी ढोक दे दो, उस मंदिर में भी सैयदों को पूज रहे हैं और लोग रागी सरागी देवों को पूज रहे हैं, ठाकुर जी के नाम पर, शिव जी के नाम पर, पता नहीं किस किस को पूज रहे हैं। अरे भैया, एक भगवान का विश्वास करो, एक भगवान पर ही विश्वास हो तो वह एक भगवान का अवलंबन सारे संकटों से बचाएगा। है ये फला बाबा, वो फला बाबा, पता नहीं कितने बाबाओं ने दुकानें खोल रखी हैं, ये फलानी देवी, वो ढिमाकी देवी। अरे भैया, ये सब भगवान के सेवक हैं और सेवकों की पूजा नहीं होती है, भगवान की होती है। और वो भगवान व्यवहार और निश्चय से दो प्रकार के, जो लौकिक में भगवान यानी जो अपने वीतरागी भगवान है, सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान है वो भगवान, और निश्चय से एक मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा जो इस देह वाले में विराजमान है। और हम क्या करते हैं, इन ढोंगियों को, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये शब्द निकल रहे हैं, इन ढोंगियों के आगे सिर पटकते हैं जिनको हम भगवान से भी बड़ा मान लेते हैं। किसी देव को, फलाने देव को, ढमाके देव को पूछते हैं। बतलाओ तो भैया, क्या वो भगवान से भी बड़े हैं? अरे तुम्हारी कल्पना ही है। और तो और व्यंतरों को भगवान पूजने लगे हैं, भगवान मान के पूजने लगे हैं। अरे भगवान से जिसकी प्रति है, प्रीति है, रुचि है, वह निशंक है, निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं रहता। विश्वास आपका एक ही, दूसरा न रहे, किसी बात में आप अडिग ना रहें तो कुछ सिद्धि नहीं है। कहा करते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों बंधु कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नदी मिली, रास्ते में नदी तैरकर जाना था, तो मुसलमान का एक ही विश्वास था, अल्लाह करते करते वह नदी पार कर गया। अब हिंदू भाई नदी में थोड़ा सा आगे बढ़ा
तो बोला हे विष्णु, वहाँ भगवान रक्षा करो। थोड़ा सा आगे चल के बोला हे ब्रह्मा जी रक्षा करो। अब विष्णु जी आ रहे थे, जब उन्होंने सुना कि ये ब्रह्मा जी को पुकार रहा है तो वापस लौट गए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, हे भैरव जी रक्षा करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे तो भैरव जी को पुकार रहा है, मैं क्यों जाऊं, है ना। इस तरह से 20 देवी देवताओं को पुकारा, कोई नहीं आया और लौट गया। इस तरह से वो हिंदू भाई नदी में बह गया। अब ये मत समझना कि वो मुसलमान ने बहुत अच्छा काम किया, है ना। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ ये दृष्टांत है, सिर्फ दृष्टांत है, ये समझाने के लिए कि भैया एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपना एक गायक भगवान आत्मा को साधो तो सारी सिद्धियां तुम्हारे कदमों में आके पड़ी होंगी। एक का विश्वास करो, एक का, एक जानिए मानिए रमे रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। ज्ञान स्वरूप एक के सिवाय दूसरा भगवान कैसे हो सकता है भला। अरे अपना स्वरूप नजर में आना चाहिए तो भगवान का स्वरूप भी न समझ में आ जाएगा। एक ही जगह चित्त डालना है, अपना भगवान ही रक्षा कर देगा। भगवान रक्षा कर देगा का मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी रक्षा कर देंगे जैसा हम समझते हैं। भगवान रक्षा कर देगा मतलब ये कि वो उपाय बताते हैं कि तू अरक्षी है, यानी तुझे किसी की भी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, तू स्वयं रक्षित है, स्वयं रक्षित है। समझ में आया। अरे ये जो परिवार की जो ये चिंता करते हैं ना, वे जीव मूढ़ हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख हैं। उनके साथ कर्म है या नहीं है? अरे उनके साथ कर्म तो उनसे भी बढ़कर हैं, तभी तो अपनी बालकों से वो मोह बना के रखते हैं। इतना इतना मोह है, इतना कर्म है, उन बालकों को गोद में खिलाते पिलाते रहते हैं। मतलब बाहर से दूर से जो है खेलने कूदने का सामान मंगाते हैं, दिन रात बुरी तरह से उन बालकों के पीछे परेशान रहते हैं, अपने बच्चों के पीछे परेशान रहते हैं। पहले पैदा करने की चिंता, फिर पालने की चिंता, फिर पढ़ाने की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, फिर शादी की चिंता, और कहीं ये ना हो कि वो पूत कपूत निकल जाए उसकी चिंता। फिर शादी के बाद भी उसका परिवार कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हो, तब भी चिंता लगी रहती है। नाती पोतों की चिंता, नाती पोती बड़े हो गए तो अब उनकी शादी की चिंता। अरे भाई ये सब पुण्य पाप का खेल है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेरा सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम, अपने स्वरूप से प्रतीति करना, अपने स्वरूप की ओर निहारना, अलख निरंजन की ओर निहारना। सिर्फ वही काम है तेरा, और कोई काम नहीं है। समझ में आया। अरे भैया यथार्थ अपने आप को सोचो। जो जीव हैं वे सब अपना अपना उदय लिए हुए हैं, उनके अनुसार ही उनका जीना मरना, सुख चैन जो लौकिक में देखते हैं ना, सुखी दुखी होना, सब उसी पर निर्भर है। हम उनके मरने जीने में, सुखी दुखी होने में हाथ नहीं बटाते। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा के उसे बहुत बड़ा लेवल पर उसको अफसर बना पाऊं। और हम क्या समझते हैं कि मैंने अफसर बनाया है, मैंने पढ़ाया लिखाया है। अरे भाई वो उसकी योग्यता है, और उस तत्समय की योग्यता है, और उसका उदय ऐसा है, और उस उदय में मैं निमित्त बना हूं। मैं नहीं होता कोई और होता। रोटी जरा सी गोल बन गई, देखो कितनी प्यारी रोटी बनी है। अरे प्यारी रोटी बनी है, वो अपने पुद्गल की परिणमन वैसा हुआ। भाई तेरा क्या रोल है उसमें? मैं तो बहुत अच्छी चाय बनाता हूं, तो एक काम कर, बिना दूध बिना चीनी बिना दूध पत्ती के चाय पत्ती के चाय बना के दिखा। मतलब सब चीजें नकार दी, जितने भी निमित्त थे सब नकार दिए कि मैं अच्छी बनाता हूं। ये करते पने की जो बुद्धि है ना भैया, ये विपरीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है। तभी तो तू खुद कर्ता बनता है ना, तभी तो ईश्वर को कर्ता मानता है। ये फलाने ढिमाके देवी देवताओं के आगे कि इनको पूजना उनको पूजना, उनके आगे सर रगड़ता है।
सिर का घंटा है कि कोई आके बजा जाए, हर जगह जाके सिर पीटना। अरे एक भरोसा केवल एक का रखो। कितने लोगों को बाप बनाया तुमने, बताओ जरा, कितने लोगों को बनाया? एक ही को माना ना, तो भैया एक ही को मान। भगवान महावीर भी स्वयं यही कहते हैं, एक ही को मान। वो नहीं कहते कि तू मुझे मान। आदिनाथ भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू मुझे मान। भगवान पार्श्वनाथ ने कभी नहीं कहा कि तू मुझे मान। अरे तू एक को मान जिसको उन्होंने माना है। उन्होंने अपने गायक भगवान आत्मा को माना है, तू भी अपने गायक भगवान आत्मा को मान। उस पर भरोसा कर, अपने परमात्मा स्वरूप पर भरोसा कर। बाकी तो सब अज्ञान की बातें हैं। अपने चैतन्य प्रभु का स्वरूप, उसकी तरफ दृष्टि निहार। अरे अपने आप को संभाल, अपने आप में निवृत्त हो। ऐसी भावना भा, ऐसी भावना भा।